जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती। जय माँ बंगलामुखी। केमिकल रिएक्शन पार्ट 15। ठीक, 14 में हम लोगों का छूट गया था रेंसिडिटी। नहीं तो रेंसिडिटी कर लेते हैं, थोड़ा समय रेंसिडिटी में लगेगा और बहुत दिन से प्रैक्टिस नहीं कर पाए हैं, इसलिए आपको हम क्वेश्चन देते हैं। हो सकता है आज लास्ट हो जाए रिएक्शन का, ठीक है, हो जाना चाहिए। इसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि जितना दिन प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके पास रहेगा। मैथ्स की तरह ही रिएक्शन चैप्टर को आपको बार बार प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, शुरू करें हम लोग। चलिए, रेंसिडिटी क्या है ये तो बताए थे हम आपको। जय गणेशाय, जय माँ सरस्वती, जय माँ बंगलामुखी। रेंसिडिटी आज का टॉपिक हम लोगों को क्या है? रेंसिडिटी। ये है क्या कि हम लोग जो फैटी चीज़ नहीं खाते रहते हैं, जो फैटी चीज़ है या जो ऑयली चीज़ है, तो बाहर में जो छूट जाता है, कुछ देर बताए थे पिछला में भी, तो उसमें एक अलग टाइप का स्मेल आ जाता है। यानी उसका जो पहले का स्मेल ऑर्डर है वह कुछ देर के बाद 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा के बाद, वो मौसम पर भी डिपेंड करता है। ठंडा है तब तो चल गया, 8 घंटा 10 घंटा भी चल गया, और गर्मी है तो 3 घंटा 4 घंटा में वो खाने लायक या घर में रखने लायक भी नहीं रहता है। ठीक है, यही आपका है रेंसिडिटी। ठीक है, इससे बचाने का उपाय क्या क्या है कि जैसे आप फ्रिज में रख देते हैं, क्या लाइट से बचा के रख देते हैं, नहीं कुछ पैकेट में रख देते हैं। ठीक है, कुछ एंटीऑक्सीडेंट भी है, उसका यूज किया जाता है, कुछ केमिकल है एंटीऑक्सीडेंट, उसका यूज किया जाता है तो ज़्यादा दिन तक बचा हुआ रहता है। यही है आपका रेंसिडिटी, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पहले इसका डिफिनीशन लिख लीजिए रेंसिडिटी का क्या है। ठीक, द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल और फैट्स इन फूड, दिखाई दे रहा है? हाँ ठीक, the oxidation of oil and or fats, क्या फैट आएगा ना उसमें? ऑयल्स और फैट्स इन फूड resulting into a bad taste, or smell, bad taste and smell is called रेंसिडिटी। It is caused due to prolonged exposure exposure of food to air. The oxidation of oil or fats in food resulting into a bad taste and smell is called rancidity. It is caused
ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर ऑफ फूड टू एयर। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, कारण भी लिख लीजिए। ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर oxidize fats or oil present in food from volatile substance which have bad odor, हो गया। अब हम आते हैं प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी, नहीं, प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी। पहला, ठीक है, पहला है आपका बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट उसमें मिला। एंटीऑक्सीडेंट मिलाने से क्या होगा, एंटीऑक्सीडेंट है क्या, ये जो एंटीऑक्सीडेंट है ये दो ठो है, एक और दो। BHA एक है आपका BHA और दूसरा है आपका BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ठीक है, BHA। और BHT इसमें ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन, TOLUNE, टोल्यूइन, LUENE, टोल्यूइन। यही दो एक्सीडेंट को, एंटीऑक्सीडेंट को हम लोग मिलाते हैं, जिससे सामान मेरा सुरक्षित रहता है। ये हो गया, ये तो हो गया आपका केमिकल, ठीक है, यानी मैन मेड, इसको कहिए मैन मेड, इसको हम कह सकते हैं मैन मेड या आर्टिफिशियल मैन मेड एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। अब है नेचुरल ऑक्सीडेंट। नेचुरल ऑक्सीडेंट क्या है, विटामिन ई एंड विटामिन सी, विटामिन ई एंड विटामिन सी, ठीक है, ये आपका है नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट। हो गया, पूरा साफ है। चलिए अब है प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी। रेंसिडिटी से बचाव कैसे करें, लिख लिया होइएगा। चल अब है आपका मेथड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। मेथड टू प्रिवेंट
रेंसिडिटी। ठीक है, आइए पहला है पैकेजिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस। पैकेजिंग फैट एंड ऑयल containing food in नाइट्रोजन गैस लिखा जाएगा उसमें, नाइट्रोजन गैस। ठीक है, दूसरा में आ जाइए। दूसरा है कीपिंग फूड in refrigerator by keeping food in refrigerator। थर्ड में आइए, by storing food in air tight container, by storing food in air tight container। चौथा में आइए, by storing food in air tight container हो गया, by storing food away from light, by storing food from away from sunlight, या सीधा लाइट लिखिए। क्या यही है आपका प्रिवेंशन रेंसिडिटी हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जाए, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, कितना आया नहीं आया। ठीक, ये लिख लिए होइएगा। अब है क्या क्वेश्चंस फॉर मी। ठीक है, लास्ट कर देते हैं आज, क्या जितना तक हो, 10 मिनट 12 मिनट जितना तक हो करके, और आज हम लोग इसको लास्ट करेंगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन दे दीजिए, पहला ही पीछे दिए थे कि नहीं दिए थे हमको याद भी नहीं है। ठीक है, पहला तो लिखिए, व्हाट हैपेंस व्हेन, व्हाट हैपेंस व्हेन। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाट हैपेंस व्हेन। ठीक है, इसी में सारा हो जाएगा। आपको रिएक्शन देना होगा, नहीं क्या बनता है, उसके बाद एक्सकेलेटल रिएक्शन बनाना होगा, उसके बाद उसको बैलेंस करना होगा। ठीक है, इसमें एक चीज़ और देते हैं, नेम दी टाइप ऑफ रिएक्शन, वह किस टाइप का रिएक्शन है। व्हाट हैपेंस व्हेन हो गया, और इसमें दे दीजिएगा ऑल्सो द नेम ऑफ टाइप ऑफ रिएक्शन। बैलेंस तक तो आप करवे कीजिएगा, नाम भी बता दीजिएगा। ठीक है, पहला dilute HCl
इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। पहला है डाइल्यूट HCl is added to iron fillings। iron fillings एक हुआ। दूसरा में आ जाइए, हाइड्रोजन गैस combines with नाइट्रोजन। अच्छा, एक चीज और है, जब हम जो बोले टाइप लिखने के लिए, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक रिएक्शन एक ही टाइप का हो, ठीक है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, इसलिए आप दोनों तीनों लिखिएगा। थर्ड, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर। चौथा, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ अल्युमिनियम सल्फेट। पांचवा, पोटेशियम मेटल reacts with water, ठीक है। छठा, पोटेशियम ब्रोमाइड reacts with barium iodide। barium iodide हो गया। बस यही 6 रहने दीजिए, इसमें व्हाट हैपेंस व्हेन और दूसरा क्वेश्चन भी लिखना है, ठीक है, लिख लिए होइएगा। अब हम आ जाते हैं अगला क्वेश्चन, इसको साफ करके क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए। Question number 2. Give the characteristic test for the following gases। पहला CO2, दूसरा SO2, तीसरा O2 और चौथा H2। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए। What happens when पहला
पहला नहीं, इसी में लिखिए। हैपेंस जिंक granules are treated with dilute solution of H2SO4, HCl, HNO3, NaCl and NaOH. Also write the balanced chemical reaction। हो गया? 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। टाइम, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। 4 है, you are provided with 2 containers। You are provided with 2 containers made up of copper, and aluminium, You are also provided with solution of dilute HCl, ठीक है, dilute HNO3, ZnCl2 and H2O, in which of the above container these solutions can be kept। हो गया? 4 और लिखना है दो को। इसको हम साफ करें क्या? चल लिख लिए, फटाफट देखिए। पांचवा इसी में लिख दें, नहीं ऊपर में लिखना ही होगा। 4 हुआ, एक क्वेश्चन और। क्वेश्चन नंबर 5, नेम the substance oxidized and reduced, यानी ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस और रिड्यूस्ड सब्सटेंस, हाँ,
oxidizing agent and reducing agent। ठीक है, 4-5 इक्वेशन लिखते हैं। पहला 2H2S प्लस SO2 3S प्लस 2H2। सेकेंड में आइए 2Al प्लस 3HCl 2AlCl3 प्लस 3H2। थर्ड में आइए Fe2O3 प्लस 3CO 2Fe प्लस 3CO2। फोर में आइए 2Mg प्लस O2 2MgO। फाइव में आइए 3MnO2 प्लस 4Al 3Mn प्लस 2Al2O3। 5 हो गया। और देखते हैं 2-4-5 और मिल जाता है ज़्यादा अच्छा रहेगा क्या? जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ज़्यादा अच्छा। पाँच हुआ। 5 के बाद और मिल जाए अच्छा तब। पाँच के बाद मिला। 6 में आ जाइए। 6 है Pb3O4 प्लस 8HCl 3PbCl2 प्लस Cl2 प्लस 4H2। 6 हो गया। 7 में आइए। 7 है CuSO4 प्लस ZnCu प्लस ZnSO4। 8 में आ जाइए। V2O5 प्लस 5Ca 2V प्लस 5CaO। 9 में आ जाइए। 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2। 10 में आ जाइए। CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O। हो गया। आज हम लोग केमिकल रिएक्शन को क्या तिलांजलि दे दें। ठीक, इनका विदाई आज हो गया, यानी केमिकल रिएक्शन काम खत्म। अब आप जितना प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलिए। जय माँ बंगलामुखी।